हेलो नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इस पाइथन की वीडियो में हम कुछ बेसिक सिंटैक्स और वेरिएबल्स एंड इनपुट आउटपुट डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन प्रोग्राम जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं। ये रहे हमारे प्रोग्राम्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रोग्राम होगा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। दूसरा है टेक यूजर इनपुट एंड प्रिंट इट बैक। थर्ड है स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। फोर्थ फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। फिफ्थ convert Celsius to Fahrenheit. Then calculate simple interest. Then check if a number is even or odd. Find ASCII value of a character. Compute the area of a circle given its radius. Convert kilometer to miles. ओके, तो हम बीएस कोड में प्रैक्टिकली कैसे इन प्रोग्राम्स को करते हैं, कैसे हम पाइथन में इन प्रोग्राम्स को बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने वीएस कोड के अंदर एक फोल्डर बनाया बेसिक एंड वेरिएबल्स नाम का। उसके अंदर एक फाइल क्रिएट की main डॉट पी वाई। पी वाई ये हमारे पाइथन की जो भी हम फाइल क्रिएट करेंगे उसमें बाद में पी वाई लगाना जरूरी है फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप जावा यूज करते हैं डॉट जावा लगेगा, अगर आप सी प्लस प्लस यूज करते हैं डॉट सीपीपी लगेगा। ओके फाइन। तो हमारा पहला प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो हमारा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं हम। तो लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, बहुत ही सिंपल है पाइथन में हेलो वर्ल्ड लिखना। अ, अगर आप ये जावा में लिखते तो थोड़ा आपको सिंटैक्स लिखना पड़ता है, बट इसमें कोई सिंटैक्स नहीं लिखना पड़ता है। बहुत ही सिंपल वे में आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज है। रन करेंगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन प्रॉब्लम है टेक यूजर इनपुट एंड प्रिंट इट बैक। एक यूजर से इनपुट लेना है उसे फिर से प्रिंट कराना है। तो एज अ इनपुट यूजर इनपुट एक वेरिएबल लेंगे। इसको कोपायलट को फिर से सुला देंगे। कोपायलट ऑफ। ओके, यूजर इनपुट इक्वल टू इनपुट लेंगे डायरेक्ट इनपुट एंटर समथिंग। ओके, देन उसको प्रिंट कराएंगे। फिर से प्रिंट कराना है यू एंटर्ड। जो आपने एंटर किया है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए यूजर इनपुट। ओके, रन करके देख लेते हैं हम अपना प्रोग्राम। रन करेंगे हेलो वर्ल्ड रन होगा, उसके बाद एंटर समथिंग। समथिंग में हम दे देंगे बाइनरी। बाइनरी बाइनरी यहाँ पे प्रिंट प्रिंट होके आ जाएगा यू एंटर्ड बाइनरी। एंटर्ड। ओके, नाउ इट लुक्स गुड। और हमारा थर्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम है स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। किसी थर्ड वेरिएबल का यूज किए बिना हमें दो नंबर्स को एक दूसरे में स्वैप करना है। ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में। तो देखते हैं ए इक्वल टू हम एज अ इनपुट ही लेंगे वैल्यू ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ओके कॉलन। इसको कॉपी करेंगे शिफ्ट और अल्ट से और यहाँ पे चेंज कर देंगे सेकंड एंड ये वेरिएबल चेंज कर देंगे बी। अब हमें स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए ए कॉमा बी इक्वल टू वी कॉमा ए। बहुत ही सिंपल मेथड है पाइथन टू स्वैप दीज वैल्यूज। ओके, सिंपल वे। ओके नो प्रॉब्लम। अब इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए कॉमा बी इक्वल टू बी। देखते हैं रन करके प्रोग्राम क्या आता है। पहले एंटर समथिंग में बाइनरी लिख देंगे। एंटर अ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हम एंटर करेंगे। फर्स्ट नंबर देंगे 20 और सेकंड नंबर देंगे 30। तो
ए इक्वल टू हमने लिया था 20 एंड बी इक्वल टू लिया था 30, तो ये स्वैप हो गए हैं एक दूसरे में। तो ए इक्वल टू 30 हो गया और बी इक्वल टू 20 हो गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन प्रॉब्लम, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ा इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। ए इक्वल टू लेंगे 12 एंड बी इक्वल टू लेंगे 13। ओके, और इनमें से कंपेयर करना है इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट कराएंगे ए ए इज लार्जर, एल्स प्रिंट बी इज लार्जर। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये जावा में आता था, यहाँ पे कॉमा यूज होगा। ओके, हाँ सेव करेंगे, प्रोग्राम रन करके देखेंगे। थोड़ा इनको हम कमेंट आउट कर देंगे, इन वैल्यूज को, इन प्रोग्राम्स को कमेंट आउट कर देंगे क्योंकि ये बार बार प्रिंट हो रहे हैं रन करने पे। रन करेंगे प्रोग्राम। 13 इज अ लार्जर नंबर, हेलो वर्ल्ड को भी हम कमेंट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे अपना आउटपुट आ चुका है, एक बार और रन करके देखेंगे। हेलो वर्ल्ड, वाई हेलो वर्ल्ड इज प्रिंटिंग, run again। 13 is a larger number, okay, 13 is larger। कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए पहले पहले तो हम इसको कमेंट आउट कर देंगे क्योंकि ये फिर से प्रिंट होगा। अब कमेंट आउट कर दिया है। वो कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 5 एंड ब्रैकेट प्लस 32। ओके, तो हम इसी को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम वैल्यू लेंगे सेल्सियस में, सेल्सियस इक्वल टू, सेल्सियस लेंगे फ्लोट में, इनपुट एंटर वैल्यू इन सेल्सियस। ओके, सेल्सियस में वैल्यू ले ली है। नाउ हम फॉर्मूला यूज करेंगे फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट ओके इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। देन प्रिंट कराएंगे फ़ारेनहाइट वैल्यू इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, प्लस नहीं होगा कॉमा यूज होगा, हाँ फ़ारेनहाइट। ओके, अब रन करके देखेंगे प्रोग्राम को, हमारा फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ रहा है कि नहीं। सेल्सियस लेंगे 24 सेल्सियस, 24 सेल्सियस होता है फ़ारेनहाइट में 75.2 फ़ारेनहाइट। ओके, अब हम अगला प्रोग्राम देखने वाले हैं, तो इसको कमेंट आउट फिर से कर देंगे। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए होगा, रेट होगा और ईयर। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए P इक्वल टू सोट इनपुट एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ओके कॉलन, R इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ओके, T इक्वल टू फ्लोट, टी वैसे तो फ्लोट में नहीं होगा, टाइम तो हमेशा इंटीजर में होता है। ओके, फ्लोट में ही ले लेंगे। एंटर एंटर ईयर ऑफ टाइम। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी एंड डिवाइडेड बाय 100। ओके, प्रिंट कराएंगे सिंपल इंटरेस्ट इज कॉलन, कॉमा यूज करेंगे
SI को प्रिंट कर देंगे, सेव करेंगे एंड रन करके देखेंगे प्रोग्राम। एंटर प्रिंसिपल अमाउंट को हमें एंटर करना है। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे 2200। ओके, और रेट लेंगे 10। देन ईयर लेंगे 1 ईयर। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनता है 220, 220। ओके, तो अगला प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। पहले इसको हम कमेंट आउट कर देंगे और चेक करेंगे इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। तो चेक करेंगे नंबर को इवन और ऑड। ओके, एक नंबर लेंगे, नंबर इक्वल टू इंटीजर, इनपुट, एंटर अ नंबर। ओके, नंबर ले लिया है। अब एक इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ नंबर परसेंट टू इज इक्वल टू 0 कॉलन, अगर नंबर परसेंट टू इज इक्वल टू 0 है तो प्रिंट करेगा इवन नंबर। नंबर इज एन इवन नंबर। ओके, देन एल्स स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा नंबर इज नॉट अ इज एन ऑड नंबर। ओके, सेव करेंगे और रन करके देखेंगे प्रोग्राम। तो हमारा आउटपुट क्या आता है? एंटर अ नंबर, नंबर देना है, नंबर देंगे इवन नंबर 24। 24 इज अ इवन नंबर। फिर से रन करके देखेंगे एक बार और ऑड नंबर देंगे इस बार 25। 25 इज एन ऑड नंबर। ओके, अवर प्रोग्राम इज परफेक्टली वर्किंग। सो इसको अब कमेंट आउट कर देंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आस्क की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। आस्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक बिल्ट इन मेथड है, तो यूज करेंगे। सबसे पहले हमें यूज करना है, ओके, आस्क की वैल्यू। एक वैल्यू लेंगे सबसे पहले, कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर इनपुट, एंटर अ कैरेक्टर। ओके, कोई भी कैरेक्टर लेंगे और इसको कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कैरेक्टर इन इन आस्की। ओके, कॉमा, इसके लिए एक मेथड यूज होगा ओ आर डी, एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। ओके, ओ आर डी फंक्शन यूज होगा, ओ आर डी कैरेक्टर। ओके, नाउ रन करके देखेंगे प्रोग्राम। कैरेक्टर लेंगे वी। वी का आस्की कैरेक्टर, आस्की वैल्यू होता है 98 और ए का होता है 97 और जेड का देख लेंगे, जेड का होता है 122। ओके, फाइन, our program is perfectly working and comment out now. And our next question problem is compute area of a circle। एरिया का सर्कल फाइंड आउट करना है। आपने इसका फॉर्मूला पहले भी सुना होगा, एरिया ऑफ अ सर्कल इज अ पाई आर स्क्वायर। ओके, तो सर्कल के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है रेडियस की। रेडियस इक्वल टू, रेडियस लेंगे फ्लोट में, इनपुट, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल कॉलन, इनपुट। ओके, रेडियस ले लिए है और हमें ज़रूरत है फार्मूला की। तो एरिया निकालना है हमें सर्कल का। तो एरिया इक्वल टू, सबसे पहले हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट
मैथ, क्योंकि हम मैथ मॉड्यूल का यूज करने वाले हैं। मैथ एरिया मैथ डॉट पाई, पाई को हम मैथ से यूज करेंगे। पाई को, ये पाई की वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देगा। पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर, आर आर लेंगे रेडियस, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए 2 स्टार लगाएंगे, स्क्वायर 2। ओके, और हम प्रिंट कराएंगे अब एरिया ऑफ सर्कल इज कॉलन कॉमा एरिया, एरिया। ओके, सेव करेंगे, रन करके देखेंगे प्रोग्राम। यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस देना है। रेडियस लेंगे जैसे 10, तो हमारा एरिया है जो 314.1592 समथिंग आ जाएगा। तो इसको भी कमेंट आउट कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम पे शिफ्ट होंगे। लेट्स कमेंट आउट दिस एंड कन्वर्ट किलोमीटर टू माइल्स। किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर इक्वल टू, किलोमीटर को एज अ इनपुट लेंगे, किलोमीटर इंटीजर इनपुट एंटर किलोमीटर, किलोमीटर। ओके, किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना है, तो माइल्स इक्वल टू किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.621371। ओके, किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.621371। ओके, तो प्रिंट कराएंगे किलोमीटर वैल्यू इन माइल्स इज कॉलन कॉमा माइल्स। ओके, सेव करेंगे और रन करेंगे प्रोग्राम। किलोमीटर में वैल्यू मांग रहा है, किलोमीटर लेंगे 24 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 14.9.2904.00001, कुछ समथिंग ऐसा आ जाएगा। तो हमने अपनी 10 क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है पाइथन की, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन प्रॉब्लम है, लेकिन ये आना जरूरी है। इनके बिना हम आगे के प्रोग्राम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके जरिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, please like, share and subscribe. This is my humble request to everyone who is watching this video.